स्वागत है आप सभी का एमएस एक्सेल के इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के एक बेहतरीन पावरफुल फंक्शन की, जो कि है पीएमटी फंक्शन। अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेशर हैं जो कि एक्सेल को सीखना चाहते हैं, एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमटी फंक्शन की, जिसकी सहायता से हम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास कोई लोन अमाउंट है, एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित रेट से अगर आपको ईएमआई फिल करना है कि हम इतने लोन अमाउंट, हमने इतने का लोन लिया है और हमें इतने परसेंट से ब्याज देना पड़ रहा है और इतने समय तक हमें देना पड़ेगा, तो हमें हर मंथ कितना अमाउंट चुकता करना पड़ेगा, अर्थात हमारी हर एक माह की ईएमआई क्या होगी, हम उस ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हम पीएमटी फंक्शन का यूज करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एक्सेल से जुड़ी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले कुछ डाटा बना रखा है, जैसे कि यहाँ पर नेम रखा है हमने अमन कुमार। एक अमन कुमार व्यक्ति हैं, पर्सन है, उन्होंने कार खरीदा है। कितने रुपए में? 12,50,000 रुपये में उन्होंने कार खरीदा। मतलब उनकी कार की प्राइस क्या है? 12,50,000 रुपये। उन्होंने कुछ डाउन पेमेंट भी किया है, मतलब नगद में उन्होंने भुगतान कर दिया। कितना भुगतान किया है? यहाँ पर उन्होंने भुगतान किया है 6 लाख, उन्होंने नगद में भुगतान कर दिया है। बचा कितना है उनके पास? बचता है फिर 6,50,000। अब इतने अमाउंट का उन्होंने लोन करा लिया है, ईएमआई करा लिया, मतलब कि वे इतने अमाउंट को अब ईएमआई के रूप में भरेंगे। और उन्होंने टोटल 5 साल के लिए 5 किस्त बनवाई है और 9% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट भुगतान करना पड़ेगा। तो अब वो जानना चाहते हैं कि हमें हर महीने कितना अमाउंट भुगतान करना पड़ेगा। 5 साल हम भुगतान तो करेंगे, लेकिन हर एक माह में कितना रुपए इनमें भुगतान करेंगे, इसको हमें कैलकुलेट करना है, जिसको हम ईएमआई कहते हैं। मतलब कि हर एक मंथ में कितना हम वैल्यू दे रहे हैं, चुकता कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। तो इसके लिए आइए हम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। तो ईएमआई कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है पीएमटी फंक्शन। पीएमटी मतलब पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर करते हैं इक्वल। इक्वल के बाद क्या कर देते हैं? पीएमटी कर देंगे और यहाँ से टैब बटन प्रेस करेंगे, फंक्शन चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको कहता है रेट, यहाँ पर आप रेट दीजिए। तो आपके पास यहाँ पर रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट आपका है 9%। ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये परसेंटेज रेट जो है, इंटरेस्ट रेट क्या है? ईयरली है। क्या है? ईयरली रेट है आपका। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? पर मंथ हर एक माह की ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप इस इंटरेस्ट रेट जो है आपको ईयर का जो है, इसको आप मंथली करेंगे। मंथली करने के लिए क्या करते हैं, आप इसको डिवाइड करेंगे किससे? 12 से। एक साल में 12 माह होते हैं और 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक माह का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। उसके बाद कामा यूज करेंगे। कामा के बाद कह रहा है कि एनपीआर, नंबर पर मंथ। ठीक, नंबर पर मंथ। अब नंबर पर मंथ मतलब यहाँ पर टाइम कितना है? ठीक, यहाँ पर 5 साल है, 5 साल के लिए उन्होंने कराया है, लेकिन यहाँ पर 5 साल नहीं कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है नंबर पर मंथ। महीने कितने? महीने में इसको दीजिए। तो यहाँ से हम इसको महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, उसके बाद कामा यूज करते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है पीवी, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आपका लोन अमाउंट क्या है, आपने कितने वैल्यू पर लोन कराया है। तो आपने कराया 6,50,000 पर, इस वैल्यू को आप सिलेक्ट कर देंगे और फिर क्या कर देते हैं? ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एक बार आप करेंगे इंटर को प्रेस। इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आ रही है, जैसे कि 13,335 रुपये 75 पैसे। लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसको यहाँ पर करेंसी पर आने के बाद यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर यहाँ से आप पॉजिटिव वैल्यू को ले लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर ये ईएमआई कितनी आ रही है आपकी? 13,335 रुपये 75 पैसे, ये आपकी ईएमआई आ रही है। तो ये हर महीने आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा, हर महीने कितना चुकता करना पड़ेगा आपको? यहाँ से 13,335 रुपये 75 पैसे हर महीने आपको भुगतान करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास ये अमाउंट था, आपने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ले लिया है। अगर आप कहते कि नहीं सर, यहाँ पर हमें एक स्कूटी हमने बाइक
स्कूटी खरीदी है 1,20,000, जिसका रेट क्या है 1,20,000 रेट है, ठीक। और हमने क्या कर दिया यहाँ पर, हम यहाँ पर डाउन पेमेंट कर देते हैं, डाउन पेमेंट यहाँ पर कर देते हैं हम 30,000 डाउन पेमेंट कर दे रहे हैं कि हमने 30,000 का डाउन पेमेंट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इक्वल करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं इतने माइनस इतना, ठीक। और यहाँ पर इक्वल कर देंगे। देखिए जब हम 1,00,000 की मान लीजिए यहाँ पर हम बाइक ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है मान लीजिए मोटर बाइक ठीक। मोटर बाइक खरीद रहे हैं एक, और उसकी कीमत कितनी है 1,20,000 है। और हमने डाउन पेमेंट कितना कर दिया है, हमने डाउन पेमेंट 30,000 का कर दिया है, बचता है 90,000 का हमने EMI करा लिया है। और यहाँ पर हमने EMI 5 सालों में ही करा ली। मान लीजिए हम कहते नहीं हम 2 साल में इसको भर देंगे अपनी EMI, 2 साल का कराते हैं और रेट हमारा 9% कर देते हैं, 9% ही रेट पड़ता है। तो हमें हर महीने EMI कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने डाटा को अपडेट किया, यहाँ पर EMI क्या आ गया है आपका 4,091 रुपये 1 पैसे, 1 पैसे आपको EMI कल देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप कहते नहीं हम इसको EMI करा रहे हैं 4 साल के लिए, ठीक, 4 साल के लिए कराएंगे, तो यहाँ पर रेट थोड़ा कम हो जाता है, जैसे कि 7% कर देते हैं कि आपको इंटरेस्ट रेट 7% पड़ेगा। तो आपको कितना देना पड़ेगा 2,155 रुपये 16 पैसे। इस तरीके से आप देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी अमाउंट रखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसका कैलकुलेट कर सकते हैं EMI किसी भी लोन अमाउंट का। अगर आप लोन ले रहे हैं कहीं भी से, तो आप यहाँ से EMI कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको हर मंथ कितना EMI कैलकुलेट करना होगा, या फिर हर महीने आपको कितना EMI भरना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि PMT फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, और हम किसी भी लोन अमाउंट का एक निश्चित समय पर एक निश्चित रेट के हिसाब से उसका EMI कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये तरीका होता है किसी भी लोन अमाउंट का EMI कैलकुलेट करने का। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि EMI का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।